स्टार्टअप ब्लॉग 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने प्लान की या अपनी सर्विस की या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट घटाने के लिए एक काम करते हो कि आप अगर उस प्रोडक्ट की आपके पास डिमांड आ रही है, अगर आपको लगता है कि उसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो आप सबसे सही तरीका सेलेक्ट करते हो कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद के यहां पे कराना शुरू कर दो। क्योंकि भाई डिमांड बहुत है तो सप्लाई आसानी से हो जाएगी, और उस प्रोडक्ट की अगर रेट कम करनी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां पे कराना शुरू कर दीजिए। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो उसको मैं दिखाता हूं और फाइनली उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसका सेटअप अब हम खुद करने वाले हैं। अब तक हम बाहर से करा रहे थे, अब खुद करेंगे, सारी चीजें दिखाएंगे। और ये एक एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस हुआ तो हम अपने यहां से इस काम को करके लोगों को दे सकते हैं। चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीजों को। तो दोस्तों, हम इस तरह के आईडी कार्ड भी बना के देते हैं क्योंकि हमारा मीडिया हाउस है और इसमें मीडिया से रिलेटेड सभी सर्विस दी जाती हैं। तो इस तरह का पीवीसी आईडी कार्ड हम बाहर से बनवाते थे, ये प्लास्टिक कार्ड में प्रिंट होता है और रेडी होके हम देते थे। तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती थी, तो कॉस्ट कम करने के लिए हमने इसकी ट्रिक निकाली कि हम क्यों ना अपने यहाँ पे ही इनको बनाएं। तो हमने ये मशीन कुछ दिन पहले खरीदी थी, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी। ये लेमिनेशन मशीन है और इसके बाद मैंने एक पेपर खरीदा, ये वाला, ये ग्रॉसरी पेपर है और वाटरप्रूफ पेपर होता है, ये वाला मैंने पेपर खरीदा। तो अभी हमने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आईडी कार्ड वैसे ही निकाले, साइज सेट करने के लिए इस तरीके से हमने निकाले और इनको हमने फिट करके देखा आईडी कार्ड में, जो आईडी कार्ड का होल्डर होता है इसमें सेट करके देखा। तो फाइनली फिक्स साइज हमें पता चल गया कि क्या साइज इसमें आएगा और फाइनली हमने आईडी कार्ड प्रिंट कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, ये फाइनली आईडी कार्ड प्रिंट हो गए हैं। ये ट्रायल पर है, अभी इसे पूरा कंप्लीट तैयार करेंगे और देखते हैं कि हमारी वो वाली क्वालिटी आती है यानी जिसमें हम खरीद के लाते हैं। तो फाइनली ये हमने निकाल लिया है और कटिंग भी इसकी कर दी है। अब हमें इसकी लेमिनेशन करनी है। तो ये लेमिनेशन वाला पाउच है और मैंने लेमिनेशन मशीन भी चालू कर दी है। तो चलिए इसमें लगाते हैं इसको और देखते हैं कि फाइनल कैसा रिजल्ट होता है, कैसा आउटपुट होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें से लगा देता हूँ और ये कागज की भी ये लेमिनेशन की भी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है लेमिनेशन वाली पॉलीथीन, ये किसी और में यूज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, कटिंग कर देता हूँ इसकी। तो यहाँ से ये मैं कटिंग कर रहा हूँ इसकी और उसके बाद फाइनल आउटपुट कैसा रहता है लेमिनेट होने के बाद, वो आप देखना ये हमारा प्लान सक्सेस होता है या नहीं। और एक बार भी फेल हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें जो यूज होती है वो एनटीआर सीट यूज होती है। और एनटीआर सीट ये नहीं है, ये नॉर्मली जो फोटो पेपर होता है जो कि ग्लॉसरी पेपर में आता है फोटो पेपर, वो वाली है। लेकिन उससे ट्राई करके देख रहे हैं, एक बार रिजल्ट तो समझ में आई कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है लेमिनेट करने के बाद। तो मशीन अभी हमने चालू की है, ये हीट हो रही है, ये रेडी होने के बाद इसमें लगा के हम आपको दिखाएंगे। चलो, तो फाइनली हमने ये लेमिनेशन मशीन में लगा दिए हैं ये आईडी कार्ड और लेमिनेशन की पॉलीथीन जो होती है, पाउच होता है, वो भी लगा दिया है। फाइनल देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ज़्यादा खास नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं ये जानता हूँ, लेकिन धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होगा। किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम करना और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस करके 4 से 5 बार ट्राई करके एक रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन फाइनली फिर भी फर्स्ट टाइम में देखेंगे कि कैसा क्या रिजल्ट है और इनमें जो गलतियां होंगी उन्हें आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। जो गलतियां हमसे हुई होंगी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली ये आउटपुट निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने, आप ये देख सकते हैं। इसे पूरा निकाल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का क्या आउटपुट है। फाइनली इस तरीके का ये निकल के आया है, लेकिन ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं आई है क्योंकि ये नॉर्मल पेपर पे निकला है, तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी खास नहीं आई है। अब हम सेकंड टाइम जो निकालेंगे एनटीआर सीट पे निकालेंगे, जो प्लास्टिक पेपर होता है उसके ऊपर निकाल के ट्राई करेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। बाकी कट करके इनको सेट करते हैं और फाइनल दिखाते हैं आपको रेडी करके। तो अभी एक छोटी सी गलती हो गई कि हमने एक गलत पेपर पर आईडी कार्ड प्रिंट किया था, तो इस वजह से क्वालिटी नहीं आ रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 2 तरह के पेपर हैं। तो एक है ग्लॉसी पेपर, इस ग्लॉसी पेपर पर क्वालिटी अच्छी आती है और इस पेपर पे ये फोटो वगैरह निकालने के लिए यूज होता है और इस पे लिखा है ग्लॉस पेपर। तो मैंने अपने बड़े भाई को बोला, मैंने कहा ग्लॉसी पेपर निकाल के दे दो, तो उन्होंने बस ग्लॉस पढ़ा
तो उन्हें लगा कि यही पेपर होगा और उन्होंने ये वाला निकाल के दे दिया। तो इस पे तो वैसे भी क्वालिटी ठीक नहीं आती। स्पेशली हमने ये वाला पेपर मंगाया था जिस पर हम आईडी कार्ड प्रिंट कर सकें। तो अभी मैंने इस पेपर पे निकाला है, देखते हैं क्वालिटी कितनी इंप्रूव होती है। इसके बाद इससे भी अच्छी एनटीआर सीट आती है जो कि वाटर प्रूफ होती है, उसको भी चेक करेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने निकल के आने वाला है। थोड़ा सा आ रहा है लेकिन इससे इंप्रूवमेंट है, नीचे वाली से अच्छा इसका प्रिंट आया है। मैं अभी आपको दिखाता हूं तो आप ये देख सकते हैं, इसका प्रिंट थोड़ा अच्छा आया है। क्लियर इसका भी नहीं है लेकिन इंप्रूवमेंट है पहले से। 4 से 5 बार ट्राई करने के बाद हम इस प्लान में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई इसमें। एक तो ये कि नॉर्मल पेपर पर प्रिंट अच्छा नहीं निकल सकता, दूसरा हम इसका साइज जो बना रहे थे अपने मोबाइल फोन में बना रहे थे, लेकिन अगर हम कंप्यूटर से बनाते हैं तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। कंप्यूटर में चाहे फोटोशॉप से बनाएं या किसी और सॉफ्टवेयर से बनाएं तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है फोन के मुकाबले। और पीडीएफ में बनाते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट निकालते हैं तो क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाकी का फेल तो नहीं बोल सकते या सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और एनटीआर सीट लानी पड़ेगी, उसके बाद ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट रहा। बाकी का आज माल आ चुका है, माल चेक करते हैं क्या क्या आया है और देखते हैं कि क्या क्या रहा है। बाकी का आज जो काम करना था, जिन क्लाइंट का काम करना था, उनका एक दिन पेंडिंग हो गया हमारी वजह से, क्योंकि हमें लगा था हम ये काम कर लेंगे आसानी से, लेकिन आसानी से हुआ नहीं। और जो मैंने ये सीट मंगाई थी वो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो 130 रुपए की मिली थी जिस पे मैं आईडी कार्ड प्रिंट करने वाला था। तो अब मैं उसे भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि 130 रुपए की वजह से रिटर्न करूं और सेलर को बड़ा लॉस हो जाएगा 130 की वजह से, क्योंकि रिटर्न चार्ज लगते हैं, कुरियर में आने में भी चार्ज लगा होगा, इसके अलावा कंपनी कमीशन लेगी और उसके बाद पेनल्टी भी कंपनी लगाएगी अगर रिटर्न माल मैं करूंगा तो इसलिए मैं इस सीट को रिटर्न नहीं कर रहा। बाकी का जो सामान आया है उसे देखते हैं। तो आज हमने लगभग 6-7 पार्सल तो पैक कर दिए, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी समय खराब हो तो ये हालत होती है। तो कुछ लोगों के हम स्टिकर निकाल रहे थे और उनको लेमिनेट कर रहे थे, तो देखो क्या हालत हो गई कागज की। तो ये लेमिनेशन मशीन में फंस गए थे, ये छोटी वाली लेमिनेशन मशीन है, और साथ ही साथ कुछ और भी हमारे जो स्टिकर हैं वो ख़राब हो गए हैं। देखो आप ये भी देख सकते हो, और देखो इस पर बीच में लाइनिंग आ गई है, तो लगभग 3 स्टिकर खराब हो गए। तो लगातार 2 बार मशीन खोली, दोबारा से सेट की और उसके बाद ये निकाला और सेटअप किया। तो बाकी का आज कुछ नया माल भी आया है, इधर रखा हुआ है और इनको तो बाद में अनबॉक्स करेंगे। लगभग 2 बॉक्स ये रखे हुए हैं, कुछ सामान आया था तो हमने यहाँ पे रख दिया। कुछ क्लाइंट का काम रेडी हुआ रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान कम है। अभी 1 2 3 4 5 क्लाइंट का रेडी है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी है, उसको कल पूरा करके फाइनली इनको भी कुरियर करा देंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक था ये ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।